नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव के बाद परिणाम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्यादा ताकतवर बना दिया है। एग्जिट पोल के नतीजों से अति विश्वास से भरी कांग्रेस को हरियाणा में भाजपा के सामने इतनी बड़ी पराजय मिलेगी, इसका अनुमान नहीं था। कांग्रेस की जीत के लिए तो निश्चित रूप से श्री राहुल गांधी को ही श्रेय देने की रणनीति थी। पता नहीं हार के लिए किसी को जिम्मेदार चुना जाएगा या नहीं, किंतु एक बात निश्चित रूप से सत्य है कि कांग्रेस ने पहलवान, किसान और जवान के समर्थन का जो नारा दिया वो हवा हवाई ही साबित हुआ। उसको इस बात का अहंकार था कि जाट समुदाय उसके साथ एकजुटता से खड़ा है। उसके इस नारे से जाट मतदाताओं पर आश्रित दूसरी पार्टियों को नुकसान जरूर हुआ, किंतु भाजपा के जाट वोटरों पर कोई असर नहीं हुआ। उसे जाट लैंड में न सिर्फ वोट मिले बल्कि ये जाट लैंड की 17 में से आधी सीटों पर जीत दर्ज करने में भी कामयाब हो गई। जाट समुदाय से नाराज गुर्जर, ओबीसी, ब्राह्मण, बनियों ने तो एकजुटता से भाजपा को वोट दिया ही, जाट समुदाय से नाराज दलित वोटरों ने भी भाजपा को एक मुश्त वोट दिया। परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस की जीत की सुनामी की भविष्यवाणी करने वाले अवाक रह गए। उन्हें भाजपा की रणनीति की हवा ही नहीं लगी। आत्ममुक्त कांग्रेस की समझ में ये बात आई ही नहीं कि वह जिस भूपेंद्र हुड्डा को उनकी जाति की वजह से उसने पूरा अधिकार दे रखा है, उनकी सामाजिक इंजीनियरिंग से बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है भाजपा की 36 बिरादरी की इंजीनियरिंग। बहरहाल चुनाव में हारने के बाद चुनाव आयोग और वोटिंग मशीनों की गड़बड़ी का मुद्दा उठना स्वाभाविक है, किंतु वास्तविकता तो ये है कि हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने से प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक प्रभाव बढ़ना स्वाभाविक है। दूसरी तरफ झारखंड और महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोगियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस भाजपा से सीधे मुकाबले में हार जाती है, इसलिए जब वह क्षेत्रीय पार्टियों से समझौता करे तो उसे अपने सहयोगियों की ताकत का एहसास करके ही उन्हें सीट बंटवारे पर फैसला लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि शोरगुल मचाकर चुनाव नहीं जीता जा सकता। कांग्रेस जीत का ढोल बजाती रही, जबकि भाजपा सभी वर्गों में अपनी जड़ जमाने में लगी रही। कांग्रेस में पूरे चुनाव काल में दिग्गज नेता मुख्यमंत्री पद पर दावे करते रहे, जबकि भाजपा, जिसने 2014 में से 47 सीटें हासिल की थी और 2019 में 40 सीटें जीती, वहीं 2024 में 49 सीटें जीतने में कामयाब रही। कुल मिलाकर हरियाणा के परिणाम से कांग्रेस भले ही विचलित न हो, किंतु भाजपा का उत्साहित होना स्वाभाविक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।